जमना था कुछ यहाँ था मगर तू की तू। अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप हज़रात इतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। अन मुआज़ क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अख़बिरनी बिअमलिन युदख़िलनी अल-जन्नता व युबाइदनी मिनन नार। क़ाला लक़द सअल्ता अन अम्रिन अज़ीम व अन्नहु लयसीरु अला मन यस्सरहुल्लाहु तआला अलैहि तअबुदुल्लाह व ला तुशरिक बिही शैआ व तुक़ीमुस्सलाता व तुअतिज़ ज़काता व तसूमु रमज़ाना व तुहिज्जुल बैता। सुम्मा क़ाल अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर अस्सौमु जुन्नतुन व सदक़ा तुदफ़िउल ख़तीअता कमा यतफ़िउल माउ अन्नारा। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। क्या नाम है? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। ये वो सहाबी हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इनको मुल्क यमन का काजी बनाकर भेजा। तो सरकार ने फरमाया, ए मुआज़, मैं तुमको यमन का काजी बनाकर भेजता हूँ। अगर कोई शख्स तुमसे मसला पूछने के लिए आए तो तुम मसले का जवाब कैसे दोगे? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मुस्तफ़ा, अगर कोई सवाल करने आएगा तो सबसे पहले मैं मसले को कलामुल्लाह से हल करूँगा। किससे हल करूँगा? अल्लाह के कलाम से मसले का मैं हल करूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, अगर तुम मसले को कलामुल्लाह में ना पाओ तो क्या करोगे? कहा, फिर या रसूलल्लाह सुन्नत रसूल से मसले को तलाश करूँगा, सरकार के फरमान से मसले को हल करूँगा। आक़ा करीम फरमाते हैं, ए मुआज़, अगर तुम सुन्नत रसूल से मसले का हल ना कर पाओ तो क्या करोगे? अर्ज़ करते हैं, मुस्तफ़ा, फिर मैं क़यास करूँगा, जो मेरी अक्ल कहेगी उससे मैं मसले का हल करूँगा। सरकार ने फरमाया, अगर तुम अपने क़यास से मसले का हल ना कर सको तो क्या करोगे? तो अर्ज़ करते हैं, जिस पर उम्मत का इजमा हो जाएगा, जिस पर सारे लोग मुत्तफ़िक हो जाएंगे, फिर मैं उसके ज़रिए से मसले का हल करूँगा। तो कितनी चीज़ों से मसले का हल बताया? नंबर 4 चीज़ों से। नंबर 1 किताबुल्लाह से, नंबर 1 किताबुल्लाह यानी कुरान से, नंबर 2 सुन्नत रसूल से, नंबर 3 क़यास से, नंबर 4 इजमाए उम्मत से। तो मसले का हल कितनी चीज़ों से होता है? 4 चीज़ों से होता है। समझ में आई बात नहीं? तो जब इतना कहा तो आक़ा करीम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सीने से लगा लिया और कहा, ए मुआज़, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। और आक़ा करीम ने बेशुमार दुआओं से नवाजा है। और सरकार ने फरमाया, ए मुआज़, तुमको इसी तरीके से मसले का हल करना है। उन्हीं सहाबी, इनकी कब्र जो है मुल्क शाम के अंदर है। सन 85 हिजरी में गालिबन इनकी वफ़ात हुई है और मुल्क शाम के अंदर इनका मज़ार पाक बना हुआ है। ये सहाबी रसूल बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, कुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। आज ऐसी हदीस है, अल्लाह की कसम, आप उस पर अमल करेंगे तो मेरा ईकान कहता है इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी समझ जाएगी और आपकी उखरा भी समझ जाएगी। ऐसी हदीस है कि आपने इस हदीस को गालिबन पहली मरतबा सुनेंगे, उससे पहले कभी आपने इस हदीस को सुना ही नहीं होगा। और अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अर्ज़ करते, मुस्तफ़ा, आप मुझको ऐसा अमल बताइए, ऐसा अमल बताइए, मुझको ऐसी चीज़ की खबर दीजिए, ऐसे अमल के बारे में खबर दीजिए कि जिसको करने के सदक़े में अल्लाह मुझको जन्नत में दाखिल फरमा दे। अच्छा, सरकार के सहाबा कैसा सवाल करते थे? डायरेक्ट जन्नत में दाखिल होने का। इसका मतलब ये था कि उनका नज़रिया था कि
ज़िंदगी सिर्फ दुनिया भी नहीं, आखिरत की ज़िंदगी है। इसलिए वो जन्नत को तरजीह देते थे, दुनिया को तरजीह नहीं देते थे। अगर चाहते तो ये कहते ऐसा अमल बताइए कि मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरा मकान अच्छा बन जाए, तो सरकार तो मालिक के कौनैन है। अगर इशारा फरमा दें तो पहाड़ को सोना बना दें, अगर इशारा फरमा दें तो डूबे हुए सूरज को वापस फरमा दें, अगर इशारा फरमा दें तो चांद के 2 टुकड़े फरमा दें, अगर इशारा कर दें तो हज़रत कतादा की निकली हुई आंख को दोबारा वापस फरमा दें। ये हमारे नबी का पावर का आलम है, मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया का सवाल नहीं किया है, आखिरत का सवाल किया है कि ऐसा अमल मुझको बताइए मुस्तफ़ा कि जिसके सदक़े में अल्लाह मुझको जन्नत में दाखिल फरमा दे। अब देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जवाब दिया है, और यही नहीं कहा कि जन्नत में दाखिल फरमा दे और मुस्तफ़ा जहन्नम से अल्लाह मुझको दूर फरमा दे। ऐसा अमल बताइए जो जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से मुझको दूर फरमा दे। अब देखो सरकार की ज़बानी अल्फाज सुनो। सरकार ने फरमाया लक़द सअल्ता अन अम्रिन अज़ीम, ए मुआज़ तुमने तो आज बहुत बड़ा सवाल कर लिया है, आज तुमने तो बहुत बड़ा, जुमले पे तवज्जो है। सरकार ने फरमाया ए मुआज़ तुमने आज बहुत बड़ा सवाल किया है। क्या इसका मतलब क्या सरकार को उसका जवाब मालूम नहीं था? जवाब मालूम था। मतलब ये है कि ए मुआज़ आज तुमने ऐसा सवाल किया है, ऐसा सवाल किया है कि अगर मैं बता दूँ और उस पर अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको जन्नत ही अता फरमा देगा। अच्छा आप भी अमल करेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए हदीस को सुनने और सुनाने का मकसद यही है कि हम हदीस को सुनते जाएं और अपने सीने को इश्क़ रसूल का मदीना बनाते जाएं। तो आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं ए मुआज़ सुनिए, मुआज़ सुनिए, सरकार ने फरमाया तुमने तो बड़ा अजीम सवाल किया है, और ये सवाल व अन्नहु लयसीरु अला मन यस्सरहुल्लाहु तआला अलैहि, और ये सवाल आसान है उस शख्स पर जिस पर अल्लाह आसान फरमा दे। सरकार ने क्या फरमाया? ये सवाल आसान है उस शख्स के लिए जिस पर अल्लाह आसान फरमा दे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं मौला हमारे लिए भी इस सवाल को आसान फरमा दे, और इस सवाल के अंदर जो जवाब है मौला, जो जवाबात हैं उन तमाम जवाब पर मौला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। सरकार ने फरमाया ए मुआज़ अगर तुम जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, जहन्नम से बचना चाहते हो, तो आक़ा करीम फरमाते हैं ताबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो। क्या फरमाया? अल्लाह की इबादत करो। आक़ा करीम फरमाते हैं वला तुशरिक बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक मत ठहराओ, अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक मत ठहराओ, क्योंकि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को तुम्हें शरीक नहीं ठहराना है। आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं ए मुआज़ अगर तुम जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, जहन्नम से बचना चाहते हो, तो कीमुस्सलात, तुम नमाज को कायम करो। सरकार ने क्या फरमाया? नमाज को कायम करो। आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। फमन अकामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया तो उसने दीन को कायम किया है। वमन तरका फ़क़द हतमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा तो उसने दीन की बुनियाद को ढा दिया। मिल्लत के नौजवानों, मैंने कल भी आपके सामने अरीज़ा पेश किया था, आप खुद भी आइए और अपनी औलाद को भी लेकर आइए। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी औलाद इन हदीस मुस्तफ़ा को सुनेगी तो इंशाअल्लाह वो आपकी खिदमत भी करेगी, उनके चेहरे पे नूर भी आएगा, मरने के बाद हम सब की कब्र में सुरूर भी आएगा। आप उनको लेकर आइए। आक़ा करीम फरमाते हैं तुम नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो, व तसूमु रमज़ाना, और तुम माह रमज़ान के रोज़े रखो। सरकार ने फरमाया माह रमज़ान के रोज़े रखो। आक़ा करीम फरमाते हैं व तुहिज्जुल बैता, अगर अल्लाह ने तुमको मालिक निसाब बनाया है तो तुम खाने काबा का हज भी करो। पता चला खाने काबा का हज अदा करना ये भी फ़र्ज़ है। अगर अल्लाह ने हमको दौलत दी है तो हम ये नहीं चाहिए कि हम बच्चों की शादी के बाद हज करने जाएंगे। अरे भाई मौत का कोई भरोसा थोड़ी है, क्या पता कि इससे पहले कि हम बच्चों की शादी भी ना कर पाए हमारी मौत आ जाए। तो हज जवानी की इबादत कबूल है, कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, गर बुढ़ापा आ गया तो बात बनती नहीं है। जो मज़ा हज का जवानी का है वो बुढ़ापे का नहीं है, जो इबादत में मज़ा जवानी का है वो बुढ़ापे में नहीं है। बुढ़ापे में हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं। आक़ा करीम फरमाते तुम हज को करो, अगर इन बातों पर अमल करोगे तो अल्लाह तुमको जहन्नम से दूर फरमा देगा और जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब देखिए आक़ा करीम ने फिर अगले इरशाद फरमाया सुम्मा क़ाल, आक़ा करीम फरमाते हैं अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर, ए मुआज़ क्या मैं तुमको भलाई के दरवाजे की रहनुमाई ना फरमा दूँ?
क्या मैं तुमको भलाई के दरवाजे की रहनुमाई ना फरमा दूं? अब भलाई का दरवाजा क्या है? तो सरकार फरमाते हैं अस्सौम जुन्ना, रोजा ढाल है। सरकार ने फरमाया रोजा मतलब क्या है? जब बंदा रोजा रखता है सुबह से लेकर शाम तक, रोजा नाम है खाने पीने और अपने आप को जिमा से रोकने का। तो जब इंसान का रोजा होता है तो दुनियावी ख्वाहिशात खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं और बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल होने लगता है। और जब बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है और वो नमाज अदा करने के लिए आता है तो रोजेदार की दुआ की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि जो दुआ बारगाह रब्बुल आलमीन में बंदा मांगता है, मौला तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो सरकार ने फरमाया रोजा ढाल है। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं वसदका तुदफिउल खतिया, और सदका मैंने आपसे बताया सदका बलाओं को टालता है। सदका बलाओं को क्या करता है? टालता है। देखिए सदका ये नहीं कि आप पैसे ही खर्च करें, सदका ये भी आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं इमाततुल अज़ा अनी तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना भी सदका है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना भी सदका है। अब आप ईमानदारी से बताइए, जब रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना सदका है तो आप खुदा के दरबार में आते हैं। अगर आपको खुदा के दरबार में कोई चीज ऐसी मिली जो आपके जहन के खिलाफ हो, मान लीजिए आज मैंने इशा की नमाज में देखा कि कुछ बच्चे ऐसा है, मदरसे के तलबा हैं, ये भी बच्चे हैं कि कुछ तिपाही बच्चे ये बेंच वगैरह अगली सब में छोड़कर चले गए थे। ये भूल हो गई थी इनसे, है ना, और भूल इंसानों से हो जाती है। तो कुछ लोगों का जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि धोखे से बच्चे से रखी गई होगी और उन्होंने तिपाही को उठाया और उठाकर रख दिया। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। खुदा की कसम, अगर आप अपना जहन ऐसा बना लेंगे कि आप ये सोचिए जब रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाएंगे अल्लाह हमको उसको सदके का सवाब अता फरमाएगा, तो हम खुदा के दरबार से एक तिनका भी हटा देंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह हमको जन्नत अता फरमा देगा। ये मत समझना छोटी सी छोटी अदा अगर अल्लाह को पसंद आ गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस छोटी सी अदा के सदके में हो सकता है हमारा नाम जहन्नम से निकालकर जन्नत में अता फरमा दे। अल्लाह से अच्छी जात की अच्छी बात की उम्मीद रखनी चाहिए। तो सरकार फरमाते हैं सदका खताओं को ऐसे मिटा देता है जैसा कि पानी आग को बुझा देता है। जैसे पानी आग को बुझाता है ऐसा ही सदका है ना इंसान के गुनाहों को मिटाता है। इसलिए आका करीम फरमाते हैं ए लोगों तुम अपनी जान का सदका क्या करो, अपने माल का सदका क्या करो, अपनी औलाद का सदका क्या करो। जब आप अपने घर से निकला करो तो 10-5 रुपए अपने ऊपर सदका करके निकला करो, रख दिया करो कि कोई फकीर आएगा, क्योंकि जो माल अल्लाह ने हमको दिया है यार इसमें भी तो किसी का हक है कि नहीं है। अल्लाह फरमाता ए लोगों तुम्हारी माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। तो जो माल औलाद को अल्लाह ने हमारे लिए फितना करार दिया है, आज उसी औलाद से हम मोहब्बत करते हैं, उसी माल से हम मोहब्बत करते हैं, उसी माल से हम प्यार करते हैं। लेकिन याद रखना मरने के बाद हमारा माल काम नहीं आएगा, मरने के बाद हमारी औलाद काम नहीं आएगी। मरने के बाद अगर हाँ काम आएंगे तो आमाल सालिहा काम आएंगे, नेक औलाद काम आएगी। इसलिए जीते जी अल्लाह ने हमको जो दौलत दी है और जिस दौलत को हमने अपनी तिजोरियों में छुपा कर रखा है, तो अगर हम जीते जी सदका करके जाएंगे, उम्मीद है अल्लाह को हमारी अदा पसंद आ जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सदका करने के सदके में हमारी कब्र से अज़ाब को दूर फरमा देगा। आक़ा करीम फरमाते हैं ए लोगों सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को मिटा देती है। आसमान जमीन बदल सकता है लेकिन याद रखना हमारे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है, क्योंकि है कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मिल्लत के नौजवानों ये हदीस काफ़ी लंबी है लेकिन मेरे ख्याल से 10 मिनट का टाइम हो गया है और आप लोग माशाल्लाह आप लोगों को सबको सोना भी है, आराम भी करना है ना। इंशाअल्लाह इस हदीस की तशरीह अगर आप लोगों की इजाज़त हो कल कर दी जाए तो कैसा रहेगा, या अभी कर दी जाए? कल कर दी जाएगी, है ना, कल कर दी जाएगी क्योंकि टाइम जो है काफ़ी हो गया। अब एक मसला मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ये काफ़ी दिनों से आ रहा है सामने कि नमाज जैसे हम मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं और ये आपकी मस्जिद के कितने दरवाजे हैं? 3 हैं। तो मसला ये है कि अगर नमाज सर्दी की वजह से आपने दरवाजे बंद कर दिए और लोग बाहर नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में नमाज तो हो जाएगी मगर कराहत के साथ होगी। किसके साथ होगी? कराहत के साथ होगी। तो इसलिए उलमा इकराम फरमाते हैं कि नमाज के दौरान मस्जिद के गेटों को खोल दिया जाए, नमाज के दरमियान मस्जिद के गेटों को खोल दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि नमाज नाम है इस बात का कि निहायत ही खुशू और खुजू और इत्मीनानियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ बांधकर खड़े हो जाना। और जब हम नमाज पढ़ेंगे कोई दरवाज़ा खोलेगा कोई बंद करेगा तो लाजमी तौर पर बोलो हमारे जहन में इंतशार पैदा होगा कि नहीं होगा। इसलिए
अल्लामा फरमाते हैं कि जब नमाज पढ़ी जाए तो मस्जिद के दरवाज़ों को खोल दिया जाए। इसी में आफियत है, इसी में आसानी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं मौला हमारे सुनाने आपके सुनने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल हमारा मुस्तकीम। मौला तबारक व तआला हमने नमाज इशा को अदा किया है परवरदिगार, उसके बाद तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे मीठे मीठे फरमान को हमने सुना है। मौला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इन अहदीस मुस्तफ़ा को हमारे लिए ज़रिए नजात बना दे। मौला तबारक व तआला जितने भी हजरात मिशकात शरीफ का दर्स सुनने के लिए बैठे हैं, मौला तबारक व तआला इनको तालिब इल्मों का मकाम अता फरमा, इनको तालिब इल्मों की फहरिस्त में शामिल अता फरमा ले, इल्म दीन हासिल करने वालों की फहरिस्त में शामिल अता फरमा ले। अल्लाह इसी पर इनका और हमारा खात्मा अता फरमा अपने हबीब वाले हबीब के सदक़े में। अल्लाह अगर हमें हमारे घर वालों में कोई बीमार होती शिफा अता फरमा। बिलखुसूस आसिफ जान खान बीमार हैं, मौला उनको सेहत व आफियत अता फरमा। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में अपने हबीब के सदक़े में शर्फ कबूल अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।